सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री वीडियो लेके। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से, अभी से, इसी वक्त से। ठीक है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, वो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है क्लास 10 के लिए, क्योंकि अभी अभी आया है। लेकिन आप लोगों ने क्लास 9 में जब वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर डीटी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ वगैरह देखा होगा, तो वहां पे देखा होगा स्लोप थीटा, टेन थीटा से हम लोग निकालते थे, है ना, वैल्यूज वगैरह। तो मतलब उस टाइम पे थोड़ा बहुत आपको आ गया होगा कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का कि क्या होता है, साइन होता है भैया, कॉस होता है, टेन होता है। लेकिन वो सब आया कहां से, कैसे हुआ, या फिर उसका यूज क्या होता है मैथ्स में, वो सारी चीजें स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, बस वही 100-200 फॉर्मूलाज है जिसको हमको याद रखना है, बस इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री हुआ क्या, होता क्या है, आया कहां से वो देखते हैं। पहले जन्म स्थल इसका मतलब ग्रीक के 3 वर्ड से मिलके बना है, ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, ग्नो का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर्स। तो 3 साइड का मेजरमेंट वही हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ये तो बहुत आसान हो गया सर, लेकिन नहीं सर, इतना आसान होता तो पढ़ने ही नहीं आते आप लोग। तो देखिए, द रिलेशन बिटवीन अ साइड एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक साइड 90 डिग्री है किसी ट्राइंगल का, है ना, और उसमें जो साइड्स और एंगल्स हैं उनके रिलेशंस को कौन बताता है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री बताता है ना। इसीलिए क्या बोला है इसको, 3 साइड्स का मेजरमेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब अगर हम बात करें क्या, कि पहले बना लेते हैं अपना ट्राइंगल। बोला क्या भैया कि एक ट्राइंगल है जो कि क्या होगा सर, राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, ये क्या है हमारा 90 डिग्री। साइड दे देते हैं ए, बी और सी दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते थे, हमारा मन, है ना। चलिए, अब हम लोगों को क्या पता है कि साइन होता है सर, ठीक है, कॉस होता है कुछ कुछ, और भी कुछ पता है कि टेन भी कुछ होता है। ठीक है, अब एक ग्रीक वर्ड याद कर लीजिए, थीटा। क्या सर, क्या बोल दिए सर, ये थीटा। थीटा क्या होता है सर, थीटा वो होता है जो एंगल आपको गिवन होता है। मतलब मान लीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और बोले कि इसकी वैल्यूज इस ट्राइंगल की मदद से निकालना है हमको। ठीक है, तो कोई भी मान लेते हैं हमारा एंगल ए जो है वो है थीटा। ठीक है, हाँ, तो साइन का, कॉस का और टेन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले हमको इसका नामकरण करना पड़ेगा। साइड्स का वो भी तो पता होना चाहिए, मेजरमेंट भी पता होना चाहिए। तो आपको याद रखना है कि थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको बोलते हैं पी फॉर परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं सर, पी फॉर परपेंडिकुलर। किसको, थीटा के सामने वाले साइड को। स्मॉल पी, कैपिटल पी, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और थीटा का जो एडजेसेंट साइड होता है, उसके बगल वाला जो साइड होता है सर, वो हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बेस बोल देते हैं, बी फॉर बेस। ठीक है, और एक चीज आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने देखा था, क्या सर, कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 साइड्स हमको आ गई। तो अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अगर आपको कोई लिखने बोले तो आप क्या लिखिएगा सर, आप पुराना वाला तरीका याद कीजिएगा। कौन सा सर, अभी आप लोगों को बताया नहीं, मतलब बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे हम बोलेंगे सर, कि एक पंडित बद्री प्रसाद नाम का आदमी था। ठीक है, जो कि क्या बोलता था सर, हर हर बोलता था। तो देखिए यहां क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, हाँ, सोना फॉर साइन, चांदी फॉर कॉस, तोले फॉर टेन थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आया, क्या हम लिख दिए सर, ये आपको याद रखना है। बस यही 3 चीज अगर आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री आधा से ज्यादा इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसी के ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो पी बाई एच है क्या सर, हमको बोला कि जब हम इस एंगल को, एंगल ए को साइन ए, साइन थीटा, मतलब सर कि एंगल ए थीटा है हमारा, तब पी परपेंडिकुलर क्या है सर, बीसी, परपेंडिकुलर है हमारा BC बाय H।
h क्या है सर AC। तब अगर साइन थीटा का मान कोई निकालने बोले तो क्या हो जाएगा सर, BC बाय AC हो जाएगा। ठीक है, किस केस में, जब एंगल A इज इक्वल टू हमारा थीटा गिवन हो। ठीक है, और cos थीटा का वैल्यू जब पूछा हो, कब, सेम जब एंगल A इज इक्वल टू थीटा हो, तब बेस हमारा क्या है, AB बेस है सर, AB हो गया। ठीक है, H हमारा क्या है सर, AC है, तो AC हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर tan थीटा का वैल्यू पूछा हो, एंगल A जब थीटा हो, तब तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है सर, फिर से आप लोग देखिए उधर BC है ना। अब बेस हमारा क्या है सर, बेस है हमारा AB। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं सर, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। मतलब मैं खुद से ही बोल रहा हूं कि मुझे पता है आप लोग बहुत होनहार हैं, आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमको बस याद रखना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, P बाय H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो ये आया कहां से, आने का तरीका हमको पता है सर। क्या पता लगा सर, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, बहुत आसान हो गया है ना। अब कुछ ना इनके उल्टे, ऑपोजिट, या फिर क्या बोल सकते हैं आप लोग, रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल अगर हम लोग देखें तो साइन का रेसिप्रोकल होता है सर हमारा कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉस का रेसिप्रोकल कॉसेक, देखिए कॉस और सेक, कॉसेक है ना, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया हमारा, सेक थीटा। ठीक है, और टेन का कौन हो जाएगा, टेन में टी आता है, तो जिसमें टी आता है वो इसका रेसिप्रोकल, कॉट हो गया इसका रेसिप्रोकल। ये याद रखने का तरीका भी साथ साथ में हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब देखिए साइन थीटा P बाय H था, तो हम क्या बोले, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉस थीटा। अब रेसिप्रोकल बोल दिए सर, आप क्या बोलिएगा सर, उल्टा कर दीजिए ना साइन थीटा को। चलिए सर उल्टा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा H बाय P, है ना। H बाय क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, उल्टा हो जाएगा। साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी। ठीक है, अब कॉसेक तो कॉस का उल्टा क्या हो गया सर, सेक थीटा हो गया, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो गया, H बाय B हो गया। ठीक है, मतलब आपको क्या पता लग रहा है यहां से सर, यहां से पता लग रहा है सर कि अगर हम इधर वाले फॉर्मूलाज को याद रखेंगे, वो भी कैसे सर, बहुत आसान है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ऐसे करके अगर हम लोग याद रख लें तो हमको इसका ऑपोजिट याद हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल याद हो जाएगा, और ये तीनों भी खुद से हम लोग लिख सकते हैं। टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, P बाय B है तो B बाय P हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इतना सा कुछ नहीं है इसमें, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको यहीं पे आपको एक रिलेशन मिल रहा होगा। क्या रिलेशन मिल रहा होगा सर, कि साइन थीटा इंटू, मतलब साइन थीटा, देखिए यहां पे ये याद रखने वाला चीज है। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है भैया, ये होता है कॉसेक थीटा, मतलब रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। देखिए इसको 1 बाय P बाय H कर दिए, तब ना ये H बाय P बना, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हाँ सर ये तो बहुत आसान है सर, यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि इसका उल्टा होता है, तो हाँ सर ये इसका उल्टा कर दिए। और एक चीज आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, कि कॉसेक थीटा भैया होता है 1 अपॉन साइन थीटा। हाँ सर बिल्कुल होता है, ये भी होता है, हाँ हम लोगों ने अभी तुरंत देखा। अब कॉस थीटा के लिए अगर लिखे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना सर। हाँ सर बहुत आसान हो गया ये तो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए हम अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर आपको यह चीज याद हो जा रहा है कि पंडित बद्री प्रसाद थे, वो हर हर बोलते थे और सोना चांदी तोलते थे, अगर आपको इतना सा याद हो गया तो आप देखिए कितने सारे फॉर्मूलाज आपको याद हो गए। आपको पता लग गया कि साइन P बाय H है तो कॉसेक H बाय P हो जाएगा, है ना। कॉस B बाय H है तो सेक क्या हो जाएगा, H बाय B हो जाएगा। टेन P बाय B है तो कॉट क्या हो जाएगा, B बाय P हो जाएगा, है ना। और उसी से हमको पता लग गया क्या, इन सबका रिलेशन पता लग गया कि साइन और कॉसेक है तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा।
और तो इसमें अभी कुछ, हाँ और देख लेते हैं एक और चीज थोड़ा चेंज करके। देखिए अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा सर, हम लोगों ने देखा कि हमारा एंगल ए ही तब से ठीठा बने जा रहा था बार बार, है ना। लेकिन अगर हम अब ठीठा को चेंज कर दे, अब आप ही बोले सर कि आप एंगल ए को बार बार ठीठा क्यों बना रहे हैं, एंगल ए फर्स्ट लेटर है इसीलिए, क्या आप सी को बनाइए। हम ठीक है सर, हम सी को बना देते हैं ठीठा। अब जब सी ठीठा हो जाएगा तो कुछ वैल्यूज चेंज हो जाएंगी सर, क्या चेंज हो जाएंगी, तीनों को मिटा लेते हैं पहले, है ना। हम क्या बोले कि थीटा के ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि यहां पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और थीटा के एडजेसेंट साइड, थीटा के बगल वाला साइड, ठीक है, उसका एडजेसेंट साइड, उसके बगल वाला साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। और थर्ड साइड तो हमको पता है सर कि 90 डिग्री का सामने वाला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, 7 से 8 से 9 में भी पढ़े, 10 में भी वही चीज, सेम चीज पढ़ा रहे हैं सर बार बार, कि 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या एंगल वैल्यूज, कुछ भी आप बोल सकते हैं, और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी देखेंगे, मतलब कौन सा एंगल किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, वो सारी चीजें भी क्लियर करेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं, ये टेबल बनता कैसे है। हम लोगों ने देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा लिख लिया है, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सबका वैल्यूज हमको लिखना है। तो लिखने का एक तरीका है, पहले वो तरीका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। याद आपको, आप याद भी रख सकते हैं या फिर नहीं भी रखिएगा तो उस तरीके से बना लीजिए। मतलब एग्जाम्स में तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो जैसे ही आपको पेपर मिले उस टाइम आप रफ पेपर पे बना के रख सकते हैं इस टेबल को, ताकि जैसे ही क्वेश्चन मिले वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकालें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है। सबसे पहले हमको लिखना है क्या, स्टार्ट करना है 0 1 2 3 एंड 4 लिख देना है, ठीक है। ये किस पे खत्म हुआ, 4 पे खत्म हुआ, तो सबको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, जितनी वैल्यूज हम लोगों ने अभी तक लिखी, ठीक है। क्या किए, 1 2 0 1 2 3 4 लिख दिया सारे एंगल्स के ऊपर, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड किया। अब सबका रूट कर देंगे, क्या कर देंगे सर, सबका रूट कर देंगे। बहुत आसान है, रूट देख के घबराना नहीं है आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। यहां 0/4 है तो 0 हो गया, मतलब साइन 0 डिग्री क्या हो गया सर, 0 हो गया सर। आपको पूछे कि सर साइन 0 थीटा नहीं 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप क्या लिख देगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/4, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो हाफ हो गया, मतलब साइन 30 डिग्री आपसे पूछे तो आप क्या लिख दीजिएगा सर, हाफ लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए 2 का रूट क्या हो जाएगा सर, या फिर देखिए इसको कटा दीजिए, क्या 1 और 2 बार में हाफ है, तो 1 का रूट 1, फिर से 2 का रूट 2, ठीक है। अब देखिए 3 का रूट 3 है ना, और 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो हमारा रूट 3/2 आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। अब देखिए 4 4 कट गया, 1 का रूट 1। अब साइन का जब आप लिख लिए इस तरीके से, मतलब साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कॉस होता है साइन का ऑपोजिट साइड से लिखते हैं, मतलब साइन 0 डिग्री जो है वो साइन कॉस का क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और जो साइन 90 डिग्री है वो कॉस का 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब इधर से हमको लिखना शुरू करना है, 1 यहां लिख देंगे, ठीक है, ये वाला यहां लिख देंगे, उसके बाद ये है तो ये यहीं रह जाएगा। अब ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला यहां आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, क्या कि जो साइन को इधर से लिखे, किधर से, लेफ्ट टू राइट लिखे, वही कॉस को राइट टू लेफ्ट हम लोग लिख देंगे, तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा कॉस का, ठीक है। अब टेन का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को मुझे बता देना चाहिए था, कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही ज्यादा VVI स्टार मार्क कुछ भी लगा लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को हमेशा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पता लग गया 10 का वैल्यू होता है भैया साइन अपॉन कॉस, तो साइन क्या है 0, 0/1, 0/1 0, है ना। हाँ, अब देखिए साइन बाय कॉस, तो हाफ अपॉन √3/2, देखिए इन दोनों को अपॉन करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, 1/√3 आ गया 10 का वैल्यू, ठीक है। हाँ सर आ गया। अब फिर से देखिए 1/√2 बाय 1/√2, √2 कट गया, 1/1 1 आ गया,
समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ नहीं कर रहे हैं, 10 को निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस कर रहे हैं। यहां पे देखिए क्या किए, 1/√2 बाय 1/√2, पूरा ही कट गया मान लीजिए, तो बचा 1 ना सर, तो 1 लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए ये 2 कट गया, 3/1 मतलब √3 आ गया, √3/1 है ना। अब 1/0, जब 1/0 आ जाएगा सर, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? जब हम लोगों को पता है डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है सर? उसका वैल्यू हम लोग कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वैल्यू आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, वैल्यू हम कभी भी उसका डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब कॉसेक, कॉसेक हमको पता था सर क्या होता है सर? बिल्कुल सही सर, साइन का रेसिप्रोकल होता है। हम लोगों ने देखा सर कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/1 कॉसेक थीटा होता था सर। तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1/1/0, तो 1/0 फिर से सर डिनोमिनेटर में 0, तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसका उल्टा, रेसिप्रोकल है तो उल्टा 2/1 2 है ना, √2/1 √2, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना सर। अब 1/1 तो 1। अब सेक थीटा क्या होता है सर? सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/1 1, इसका उल्टा 2/√3। अब इसका उल्टा फिर से, है ना, √2, फिर से इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? 2/1 हो जाएगा ना। हाँ, और फिर क्या सर? इसका उल्टा क्या? 1/0 दैट विल बी नॉट डिफाइंड। एक चीज और आप देखिए कि जैसे साइन को लेफ्ट टू राइट लिख के कॉस बना दे रहे थे, वैसे ही देखिए ये इधर से गया और ये इधर से वापस आया, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा होता है सर? इसका। अब इसको 1/0 फिर से नॉट डिफाइंड सर। ठीक है, अब देखिए फिर इसको उल्टा कीजिए, √3 आ गया, इसको उल्टा करेंगे 1/1 1 ही रह जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। और नॉट डिफाइन को उल्टा करेंगे, मतलब क्या कर रहे हैं यहां पे? नॉट डिफाइन को उल्टा करके नॉट डिफाइन नहीं लिखना है। नॉट डिफाइन हमारा कुछ नहीं, क्या है? 1/0 ही तो है। अब ऊपर कर देंगे इसको, 0 को ऊपर, मतलब क्या कर देंगे? पलटना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या हो जाएगा? 0/1 0/1 क्या होता है सर? 0 होता है। ठीक है, हाँ, ये याद रखना है कि नॉट डिफाइन का उल्टा 0 होगा। ये याद क्या रखना है? ये 0/1 ही तो है ना, 0/1 को उल्टा करेंगे तो नहीं, 1/0 है ना, 1/0 को क्या करेंगे? 0/1 लिख देंगे, जो कि 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे जिसके जिसके आगे में CO लिखा है ना, वो क्या है सर? वो कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ S फॉर हमारा यहां पे साइन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, सेक तो हमारा कौन सा है सर? सेक थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ T, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ T फॉर tan थीटा हो जाएगा। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल को बोलते हैं जिन दो एंगल का सम क्या होता है सर? 90 डिग्री होता है, उसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, है ना। यानी कि आप एक चीज देखिए, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, 30 + 60 क्या होगा सर? 90 डिग्री ही तो होगा, है ना। हाँ, तो देखिए 30 कौन सा? साइन 30, यहां देखिए लिखते हैं, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या है सर? कॉस कितना है? 30 का बराबर यहां पे क्या है? 60 डिग्री, है ना। तो बराबर क्या है? कॉस 60 डिग्री, दोनों इक्वल है ना। हाँ, अब देखिए यहां से हमको क्या मिल गया कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 60 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस क्या सर? 30 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री ही तो हुआ, है ना सर। हाँ, यहां से हमको एक फॉर्मूला मिल गया सर, क्या? कि साइन थीटा 30 को थीटा मान लिया, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। आया कहां से पता लगा ना, देखिए साइन 30 डिग्री हाफ है ना, और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री भी हाफ है, तो दोनों बराबर है, हाफ इज इक्वल टू हाफ, है ना। दोनों बराबर है सर, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को बराबर रख दिए, ठीक है। अब 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, है ना। 90 माइनस 30 यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आ गया हमको एक और फॉर्मूला, ठीक है। याद नहीं रखना है, आप देख के बता सकते हैं इसको, ठीक है। हाँ, और देखिए अब इसका उल्टा भी तो होगा, इसको इधर कर देंगे तो उल्टा भी तो हुआ सर, तो क्या हो गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन
90 माइनस थीटा हो गया सर। बहुत अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया सर, है ना। चलिए अब कॉस का पता लग गया, साइन का पता लग गया। अब देखिए कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, इसमें भी सेम चीज है। देखिए कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री। देखिए सर 2 है ना 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। हाँ तो क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं सर, देखिए ये फॉर्मूला नंबर 1, ये दोनों सेम है ना। फॉर्मूला नंबर 2 कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, या फिर लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। हाँ यहां पे आपको दिख रहा है सर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, सीओ का मतलब ही वही होता है, फुल फॉर्म होता है सर इन सब का। ठीक है। यहां पे देखिए कॉस मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेन। अब 10 वाला बचा है, लास्ट वाला देख ही लेते हैं। थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा क्या, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, टेन थीटा, मतलब 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। और या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है। ये हमारे 6 फॉर्मूलाज हमको यहां से मिल गए। ये सारे ना हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करेंगे ना, प्रॉब्लम्स का, क्वेश्चंस का, आर.एस. अग्रवाल का जब बुक हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, मतलब कुछ स्क्वायर फॉर्मूलाज है, मतलब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जब हम स्क्वायर करते हैं और उनको प्लस करते हैं और माइनस करते हैं तो उनका वैल्यू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है। ये याद तो आपको रखना है, साथ साथ में याद रखेंगे कैसे, या इनसे कौन कौन से फॉर्मूलाज बनेंगे, ये आए कैसे यहां पे, ठीक है, या फिर इनको ड्राइव कैसे करेंगे, निकला कैसे ये फॉर्मूला, वो सारी चीजें क्लियर करते हैं पहले। तो पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ऐसे लिख रहे थे हम लोग सबकी वैल्यूज। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर इन फॉर्मूलाज में आप पुट कीजिएगा ना तो उनका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा सर। खुद से भी कीजिए वीडियो पॉज करके और हम लोग भी देखते हैं। ठीक है। अब कॉस का वैल्यू हम लोगों ने देखा b बाय एच होता था, तो b बाय एच और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, प्लस होल स्क्वायर देके या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, b का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस साइन थीटा क्या है हमारा, p बाय एच है, तो p बाय एच मतलब p का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर ही होता है और कुछ नहीं होता है सर। ठीक है। हाँ जो भी हमारा थीटा का वैल्यू होगा उसका पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। हाँ साइन थीटा का वैल्यू का स्क्वायर। ये हम लोग LHS लिख लिए पहले, LHS को वैल्यू हमको पता है भैया, पुट कर दिए हम लोग। अब नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम हमारा एच स्क्वायर आ गया, ऊपर का क्या आ गया, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आ गया। अब देखिए सर पाइथागोरस थ्योरम में, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने देखा था कि सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही ना होता था। हाँ तो यहां पे इन दोनों की जगह पे एच स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं ना सर। इसको पूरे को क्या लिख देंगे हम लोग, एच स्क्वायर लिख देंगे, नीचे में फिर भी एच स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर कट गया, वैल्यू आ गया हमारा 1। ठीक है। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। अब इनसे कुछ फॉर्मूलाज बन सकते हैं। देखिए यहां साइन प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो यहां पे एक फॉर्मूला हमारा आ गया कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। ये आपको पता लग गया, हाँ सर बिल्कुल पता लग गया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक का क्या था हमारा, सेक किसका उल्टा था सर, सेक था हमारा कॉस का उल्टा, है ना। कॉस हमारा b बाय एच है तो सेक क्या हो जाएगा, h बाय b हो जाएगा सर। ठीक है। h बाय b इसका स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस है तो माइनस दे दिए। अब फिर से देखिए टेन थीटा, टेन हमारा क्या था, p बाय b था, है ना, p बाय b मतलब p का स्क्वायर बाय क्या सर, b का स्क्वायर। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा, ये LHS पकड़े हम लोग, RHS के इक्वल करना है, मतलब 1 करना है कटा कुटा के। अब ये हो गया b का स्क्वायर। देखिए h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, फिर से सर पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या सर हम लोगों ने देखा था, देखिए यहीं पे देख लेते हैं।
ये b को इधर रखना है, p इधर से इधर आ जाएगा तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कट गया और हमारा वैल्यू आ गया फिर से 1, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने फिर से प्रूव कर दिया। अब यहां से भी कुछ फॉर्मूलाज आएंगे, यहां माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो यही है, दूसरा है ये, ठीक है, कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस भी लिख सकते हैं या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है तो, है ना। हाँ ठीक है, और देखिए यहां पे एक और फॉर्मूला है, क्या है सर, 10। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 यहां पे किस में है सर, 10 इधर नेगेटिव में, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये यहां 1 पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव में, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा सर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और हमको फॉर्मूला मिल गया सर, क्या मिल गया सर, कि tan स्क्वायर थीटा, देखिए यहां कुछ नहीं है सर, a स्क्वायर sec थीटा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा सर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, यानी कि अगर हमको कुछ ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हो, प्रॉब्लम में दिया हो, तो उसको हम डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना सर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत आसान कर दिया आप लोग तो, है ना। हाँ अब देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा है। अब cosec किसका उल्टा होता है सर, आप बोलिएगा तुरंत से, किसका होता है सर, साइन का उल्टा होता है, तो साइन है p बाय h, है ना, तो ये हो जाएगा h बाय p हो जाएगा, ये LHS हम लोगों ने पकड़ा फिर से, ठीक है, उसका स्क्वायर हो गया, माइनस cot किसका होता है सर, tan का उल्टा होता है cot, है ना। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा, p बाय b था तो b बाय p हो जाएगा। देखिए कुछ है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं है, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हैं। फिर से लिए एलसीएम, ऊपर क्या हो गया, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से देखिए सर h स्क्वायर, ये इधर आएगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है सर, पी स्क्वायर होता है, तो दोनों पी स्क्वायर कट गया, 1 हमारा आंसर आ गया सर। ठीक है सर। हाँ अब देखिए जैसे इसके फॉर्मूलाज बन रहे थे उसके भी तो बनेंगे, ये इधर माइनस में उधर जाके प्लस में, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या, cot स्क्वायर थीटा। ठीक है। हाँ अब ये इधर प्लस में, माइनस में, इधर जाके प्लस में, ये इधर से माइनस में, तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a माइनस या a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आप लोगों ने देख लिया, क्या देख लिया, कि ये सारे हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया, कुछ फॉर्मूलाज भी बन गए, आपको बस 3 फॉर्मूलाज याद रखना है, और अब तो याद रहेगा क्योंकि हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया ना। हाँ तो इसके बाद हम लोग RS अग्रवाल का डायरेक्ट एक्सरसाइज 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12 और जितना भी होगा सारा बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।